हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट हिना, लेकर आई हूं आपके फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन का एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड। आज के एपिसोड में हम आपको देने वाले हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन, जहां सबसे पहले हम आपसे शेयर करेंगे कुछ इफेक्टिव डाइट टिप्स। उसके बाद आपको दिखाएंगे एक ब्यूटी मेकओवर और लास्ट में आपको ले चलेंगे योगा क्लास में, जहां हम ध्यान देंगे आपकी हेल्थ के ऊपर। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। अगर आंतों की समस्या हो तो ऐसा कच्चा नारियल ही खरीदें जिसमें सिर्फ पानी हो। मोटी मलाई वाले नारियल से समस्या हो सकती है। लाइनर लगाते वक्त इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो भी लाइनर हम लगा रहे हैं वो दोनों आँखों में बिल्कुल बराबर से लगना चाहिए। इसको खास ध्यान रखते हैं। सिर्फ 3 क्रियाएं आपको करनी है जो कि बहुत ही सुगम है, और उसमें भी सबसे पहले आप करेंगे आनंद मदिरा आसन, जिसका नाम ही है आनंद मदिरा, जो आपको आनंद देता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं कुछ इफेक्टिव डाइट टिप्स। दोस्तों, हमें अपनी डाइट को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने डाइट के थ्रू अपनी हेल्थ को एक अच्छे फॉर्म में मेंटेन कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्या है खास आपके लिए ये डाइट टिप्स। डाइट टिप्स में आज हम जानेंगे फायदे एनर्जी भरे नारियल पानी के। नारियल पानी के लाभ बहुत हैं, तभी तो बीमारी में डॉक्टर इसे पीने की सलाह देते हैं। जिन कच्चे नारियल में मलाई नहीं जमी होती है, उनमें प्रचुर मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं। नारियल पानी शरीर के ताप को प्राकृतिक रूप से दूर करता है। इसमें किसी तरह का रसायन, प्रिजर्वेटिव या चीनी नहीं होती है, इसीलिए इसे डाइट ड्रिंक भी कहा जाता है। सिर दर्द और डायरिया जैसी समस्याएं भी इससे दूर होती हैं। इसमें भरपूर एनर्जी के साथ साथ हृदय की मजबूती के लिए भी अच्छा है। छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों और वर्कआउट करने वालों के लिए भी नारियल पानी ताकत का स्रोत है। नारियल पानी शरीर में हाइड्रेशन, वेट लॉस, ब्लड प्रेशर में सुधार के लिए फायदेमंद है। इसमें अच्छी तरह के फैट्स होते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। अगर आंतों की समस्या हो तो ऐसा कच्चा नारियल ही खरीदें जिसमें सिर्फ पानी हो। मोटी मलाई वाले नारियल से समस्या हो सकती है। अगर आपको पेट की समस्या नहीं है तो आप मलाई वाला नारियल पानी पी सकती हैं। नारियल पानी पर हुए शोधों के मुताबिक इसमें नमक की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, इसीलिए इसे ORS घोल का विकल्प नहीं मान सकते हैं। ये बढ़े ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। नारियल पानी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फास्फोरस जैसे मिनरल मौजूद होते हैं। जब शरीर में पानी की कमी या मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या हो तो 3 से 4 दिनों तक दिन में 2 बार इसको आपको पीना चाहिए। एंटीबायोटिक्स खाने के बाद अक्सर पेट गड़बड़ा जाता है। कुछ दिनों तक नियमित नारियल पानी पीने से आंतें स्वस्थ हो जाती हैं। नारियल पानी में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। इसे नियमित पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। नारियल का दूध गाढ़ा और क्रीमी होता है, जो डेयरी दूध का विकल्प माना जा सकता है। इस दूध का प्रयोग सॉस, सूप, सलाद, ड्रेसिंग में किया जा सकता है। आप नारियल तेल से कुकिंग और बेकिंग भी कर सकती हैं, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से शरीर को फायदा पहुंचता है। पर रेगुलर कुकिंग ना करके हफ्ते में 1-2 बार डिश बनाइए, वही आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप इन डाइट टिप्स को अपने रेगुलर रूटीन में फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। आपको करना है सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। दोस्तों, इसी के साथ एक बार फिर आपको याद दिला दें कि संगनी के सेल्फी कॉन्टेस्ट में आप भेज सकती हैं अपनी खूबसूरत सेल्फीज। आप जो सेल्फीज खींचती होंगी उन्हें आप हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज भी कर सकती हैं। मैसेज करें अपनी खूबसूरत सेल्फी Facebook/ETV संगनी पर।
तो दोस्तों बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत। लाइनर लगाते वक्त इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो भी लाइनर हम लगा रहे हैं वो दोनों आँखों में बिल्कुल बराबर से लगना चाहिए। इसको खास ध्यान रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की सेकंड सेगमेंट की, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं एक खास ब्यूटी मेकओवर। चलिए देखें क्या है खास आपके लिए सेगमेंट में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोमल महेंद्रू। मैं एक ब्यूटी मेकओवर आर्टिस्ट हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि आईलाइनर से कैसे क्या क्या कुछ जनरेट किया जा सकता है। जैसे कि आप सबको पता है कि आईज़ एक बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फेस का, सब कुछ डिफाइन करता है और आंखें बोलती हैं। आज इसी बातों पे हम आपको डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि एक बेसिक आईलाइनर से एक रेट्रो लुक को कैसे जनरेट किया जाए। आज जो मैं आईलाइनर पे वर्क करूँगी तो वो बहुत बेसिक तरीका है। इसमें हम लोग जेल लाइनर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ लिक्विड लाइनर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो ब्रश यूज़ करती हूँ आईलाइनर्स को लगाने के लिए, वो एक सिंपल पेंटिंग ब्रश है जिसका मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ आपको जेल लाइनर्स के साथ ब्रशेस अवेलेबल हैं और इसके लिए आप एंगुलर ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। ये है एक बेसिक आईलाइनर जो एक साधारण तरीके से हम लोग लगाते हैं और नॉर्मली हर लड़की को लगाना आना चाहिए। हम आंखों के अंदर से शुरू करते हैं। एक पतली सी लाइन होती है, पतली सी लाइन जनरेट करते हैं और ये लाइन हम एजेस तक के लेके जाते हैं। इसमें हम अंदर की फिलिंग करते हैं और एक बेसिक लुक जनरेट करते हैं। लाइनर लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें जितना भी हो सके लैश लाइन से उसको जोड़ के लगाना चाहिए ताकि कोई गैप ना दिखे लाइनर और इसके बीच में। ये सबसे सटल लाइनर है जो एक बेसिक लाइनर कहलाता है। ये एक बेसिक आईलाइनर लुक है। इसमें मैंने अंदर के एजेस को थोड़ा सा पतला रखा है और बाहर से इसको थोड़ा सा ब्रॉड किया है। अब मैं इसका इस आईज पे भी एक बेसिक आईलाइनर लुक जनरेट करती हूँ। लाइनर लगाते वक्त इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो भी लाइनर हम लगा रहे हैं वो दोनों आँखों में बिल्कुल बराबर से लगना चाहिए। इसको खास ध्यान रखते हैं बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां एक आँख में तो बहुत अच्छा लाइनर लगाती हैं और दूसरी आईज़ पे वो इतना अच्छे से नहीं वर्क करती हैं। तो प्रपोर्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये है एक बेसिक आईलाइनर लुक। इस लुक को मैंने जनरेट किया है। ये एक बिल्कुल सबसे साधारण तरीका है आईलाइनर लगाने का। इसके साथ साथ अगर आप नीचे आपने आईलिड्स पे अंदर काजल भरना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अब हम एक एडवांस लेवल पे आते हैं और इसी के साथ बताना चाहूँगी इस बेसिक लाइनर को और ब्यूटीफुल कैसे बनाया जाए। हमें एक कैसे विंग जनरेट करना है, उसका सिंपल सबसे साधारण तरीका है। आईज के कॉर्नर्स को हम यूं ऊपर की तरफ ले जाते हैं जिसमें हम एक विंग जनरेट करते हैं। एक लाइन हमको लेके जानी है यहाँ से साइड में। जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की। इस लाइन को मुझे अपने इनकी एक्चुअल क्रीज लाइन से मुझे ज्वाइन करना है। सिर्फ एक फिलिंग करनी है साइड्स में और ये जनरेट हुआ एक विंग्ड आईलाइनर का लुक। ये एक विंग्ड लाइनर है, नॉर्मल विंग्ड लाइनर। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अंदर फिलिंग जो है दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें आईज को और बड़ा दिखाना है तो हम वाइट पेंसिल का यूज़ करते हैं इसकी आईज को अंदर भरने के लिए। बट अगर हमें इनकी आईज को और ब्यूटीफुल दिखाना है और इनफैक्ट ब्लैक काजल का यूज़ करना चाहते हैं हम, तो ये हम फिलिंग करने के लिए ब्लैक काजल का भी यूज़ कर सकते हैं।
एक और तरीका है जिससे हमारी आईज और ब्यूटीफुल लगती हैं और हमारी लैशेस को हम कैसे और डेंस दिखाएं। उसके लिए हमें एक सिंपल सा काम ये करना है कि हम इनके अपर लिड पे ये इसको पुल करते हैं और अंदर की तरफ काजल भरते हैं। जैसे कि हम नीचे भरते हैं उसी तरीके से हम ऊपर की तरफ काजल भरते हैं। जब हम ऊपर की तरफ काजल भरते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी आईज बिल्कुल भी वाटरी ना हो। जब हमने ये लाइन जनरेट की, इससे हमारी लैशेस और डेंस दिखती हैं और खूबसूरत दिखेंगी। अब हम इसका तीसरा लुक जनरेट करते हैं। इसी लाइनर लुक को हम और एनहांसिंग कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा अंदर से बढ़ाना है और अपने लाइनर को थोड़ा सा थिक करना है। जब हम अपने लाइनर को थोड़ा सा थिक करते हैं तो बाहर की तरफ आते हुए हमने ये विंग को थोड़ा सा एनहांस किया, थोड़ा सा बढ़ाया और इसी के साथ साथ हम इस लाइन को और मोटा करते हुए ले गए। अब इस तरीके से हम आईलाइनर को मोटा करते हुए साइड्स में ले जाते हैं और साइड्स में इसकी थिक फिलिंग करते हैं और विंग को और ब्यूटीफुल सा जनरेट करते हैं, थोड़ा सा पुकी करते हैं। और ये विंग जब जनरेट होता है तो ये थोड़ा सा और रेट्रो लुक में आ जाता है। ये लाइनर जो होता है उसको हम कहते हैं रेट्रो लुक लाइनर। जैसे कि आपने देखा एक आईज पे हमने लाइनर बढ़ाया है और दूसरी तरफ मैंने इसका इफेक्ट जो है थोड़ा सा पतला रखा है। अब मैं इस आईज को भी बराबर से करने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको थोड़ा सा एनहांस कर रही हूँ और इस लाइन को थोड़ा सा थिक करते हुए मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे दोनों का एक इक्वल लुक जनरेट करना है। तो उसी तरीके से मैंने इनके इस साइड के लाइनर को भी थिक किया और बढ़ाते हुए अंदर की तरफ। अब इस आई लाइनर को और ब्यूटीफुल कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम इनकी अंडर द आई वाला एरिया रहता है जो, उस पे हम काम करेंगे। काजल को हम अपने ब्रश में लेते हैं या हम लाइनर को अपने ब्रश में लेते हैं और इसको ऊपर देखते हुए इस कॉर्नर को हम यहाँ से एक्सटेंड करते हैं। इस तरीके से एक पतली सी लाइन जनरेट होती है और इसको हम यहाँ से एजेस से जॉइन करते हैं। एक बड़ा सिंपल और बहुत अच्छा तरीका है अपनी आईज को और एनहांसिंग करने का। अब मैं अंदर की तरफ इसी काजल से फिलिंग करती हूँ और इस लाइन को जो एक काजल और इसके बीच में डिमार्केशन है, इसको मैं थोड़ा सा स्मर्ज करके मिक्स करना चाहती हूँ। आईज का सबसे इन्हांसिंग पार्ट होता है हमारे लिए कि हम बहुत ज़्यादा ध्यान से दोनों आँखों पे बराबर वर्क करें। दूसरी एक चीज़ है कि जितना अच्छा आई लाइनर लगेगा उतना अच्छा आपका आई वर्क है। नो मैटर आप शैडो यूज़ करते हो या कुछ भी करते हो, आई वर्क में एक बहुत मेजर रोल है इस आई लाइनर का। इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए कि दोनों पॉइंट्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए, दोनों आईज बिल्कुल सिमेट्री में दिखनी चाहिए। इस लुक को एक रेट्रो लुक कहते हैं, जिसमें हम दोनों आईज पे वर्क करते हैं और इसको इक्वल प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जो फ्लॉज होते हैं आपको सामने शीशे में देख के पता लगता है कि ये यहाँ पर इसको उठाना है या इसको ठीक करना है। अब इस लुक के साथ साथ मैं थोड़ा सा इसमें एक कैटी लुक ऐड करना चाहती हूँ। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो इनर लाइन है उसको हल्का सा हम एक्सटेंड करते हैं। ये हल्की सी एक लाइन एक्सटेंड की है हमने अंदर की तरफ। अब इस एक्सटेंड की हुई लाइन के साथ साथ हम यहाँ पर कॉर्नर्स में भी एक फिलिंग देते हैं और जब हम फिलिंग देते हैं तो हम नीचे वाला पार्ट भी थोड़ा सा थिक करते हैं। आपने देखा कि ये एक लीफी सा शेप बनता है, एक लीफ का एंड नीचे और एक लीफ का एंड ऊपर।
किसी भी तरीके के आई करेक्शन को अगर करना है तो आप मेकअप रिमूवर का यूज़ कर सकते हैं और ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हैं। कोई एक्सेसिव लाइन को आपको रिमूव करना हो, उसको थोड़ा सा नीट करना हो, उन सब कामों के लिए आपका ईयरबड और एक मेकअप रिमूवर काम में आता है। ये है एक कंप्लीट लुक। अगर हमने इसी आईलाइनर को थोड़ा सा विंग किया है, इससे एक रेट्रो लुक ऐड किया है, यही आईलाइनर आईज को इन्हांसिंग करता है, आईज को बड़ा दिखाता है। इस तरीके से आपने देखा कि आईज को कितना ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। एक सिंगल बेसिक लाइनर से हम कैसे डिफरेंट लुक्स जनरेट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। आपको करना होगा सिर्फ इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि हम वेट कर रहे हैं आपकी ब्यूटीफुल सेल्फीज का हमारे सेल्फी कॉन्टेस्ट के लिए। आप हमें अपनी सेल्फीज मैसेज कर सकती हैं हमारी फेसबुक आईडी पे। मैसेज करें अपनी खूबसूरत सेल्फी facebook/ETV संगनी पर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम लेके आएंगे आपकी फेवरेट योगा क्लास। सिर्फ 3 क्रियाएं आपको करनी है जो कि बहुत ही सुगम है, और उसमें भी सबसे पहले आप करेंगे आनंद मदिरा आसन, जिसका नाम ही है आनंद मदिरा, जो आपको आनंद देता है। इसी के साथ चलिए बात करते हैं योगा क्लास की, जहां आचार्य प्रतिष्ठा जी आपको सिखाएंगी कुछ ऐसे योग आसन जिन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप खुद को फिट एंड हेल्दी रख पाएंगे। चलिए देखें क्या है खास आपके लिए इस योगा क्लास में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा, और आज हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो टीचिंग प्रोफेशन में है, यानी अध्यापिकाएं हैं, चाहे वो टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल की या फिर प्रोफेसर्स हैं कॉलेज की। उनको इस प्रोफेशन में बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे शिष्य मिलते हैं जो बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खिलवाड़ भी हो जाता है। और अगर हम आज के परिवेश की बात करें तो जो हमारी अध्यापिकाएं हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। अपने स्वास्थ्य को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, नियमित रूप से योग का अभ्यास कीजिए। और वो अध्यापिकाएं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर्स जिनके ऊपर हैं, वो कौन कौन सी क्रियाएं करें, ये हम आज आपको इस एपिसोड में बता रहे हैं। सबसे पहले सिर्फ 3 क्रियाएं आपको करनी है जो कि बहुत ही सुगम है, और उसमें भी सबसे पहले आप करेंगे आनंद मदिरा आसन, जिसका नाम ही है आनंद मदिरा, जो आपको आनंद देता है। जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी टेंशन है, जो भी प्रेशर्स आपको चाहे आपके बॉसेस दे रहे हैं, चाहे आपके स्टूडेंट्स दे रहे हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स दे रहे हैं, उनसे आप बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। कैसे करेंगे आनंद मदिरा आसन? आनंद मदिरा के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ करके, वज्रासन यानी आप अपने घुटनों के बल आ जाएं और घुटनों के बल आकर के पंजों को मिला लेंगे और एड़ियों को खोल देंगे, और जो खुली हुई एड़ियां हैं उस पर आप अपने हिप्स को टिका देंगे इस प्रकार से। तो ये है वज्रासन। हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका दिया। वज्रासन में बैठ करके आप अपने हाथों से अपने पैरों के टखनों को पकड़ेंगे। कैसे कि अंगूठा अंदर की तरफ रहे और उंगलियां बाहर की तरफ रहे, यानी इस प्रकार से आपने इसको पकड़ लिया है। जिस स्थिति में मैं इस वक्त हूँ, आप बिल्कुल उसी स्थिति में आ जाएंगे। मेरे हाथों की स्थिति को गौर से देखिए, अंगूठा भीतर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर। और इस स्थिति में आकर के कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, ना आगे की ओर ना पीछे की ओर। सिर्फ गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। इस स्थिति में आ जाएं और पूरा ध्यान टिका दें आज्ञा चक्र पर, यानी कि भ्रू मध्य पर, स्पेस बिटवीन द आईब्रोज। इस स्थिति में बैठेंगे, गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ देंगे, भ्रू मध्य पर पूरा ध्यान टिका हुआ। सांस न जानबूझकर लेना है, न जानबूझकर छोड़ना है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नॉर्मल ब्रीदिंग। श्वास पूरी तरह से नॉर्मल,
और सिर्फ अपने भ्रू मध्य पर, आज्ञा चक्र पर, स्पेस बिटवीन द आईब्रोज पर ध्यान टिका हुआ। धीरे धीरे से गर्दन को वापस ले आएंगे और फिर हाथों को फिर से घुटनों पर ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है आनंद मदिरा, तो ये आपको हर तरह के स्ट्रेस से दूर रखता है। फॉलोड बाय पादादिरासन, इसी स्थिति में जब आपने 3 से 4 बार आनंद मदिरा का अभ्यास कर लिया, तब आप करेंगे पादादिरासन का अभ्यास। वो कैसे करना है? हाथों को इस स्थिति में ले आए, यानी आपका जो अंगूठा है वो सीधा और उंगलियां लंबी, और इस स्थिति में ला करके आप अपनी बगल में हाथ को टिका दें इस प्रकार से, यानी उंगलियां नीचे की ओर और अंगूठा ऊपर की ओर, और यहाँ ला करके कोहनियों को नीचे ले जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी बगल में प्रेशर को महसूस करेंगे, उस प्रेशर को फील करें, उस प्रेशर पे ध्यान लगाएं और फिर गर्दन को आगे की ओर ढीला छोड़ दें और पूरा ध्यान टिका दें नासाग्र पर, यानी टॉप ऑफ द नोज पर। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, न जानबूझकर श्वास लेना, न जानबूझकर श्वास छोड़ना, सिर्फ इस स्थिति में थोड़ी देर रुके रहें। टिप ऑफ द नोज पर पूरा ध्यान टिका हुआ, और जब आप इस क्रिया का अभ्यास करेंगे तो नासाग्र पर, यानी टिप ऑफ द नोज पर आपको हल्की सी ठंडक महसूस होगी, उस पर ध्यान टिका दें। यथा सामर्थ्य स्थिति में रुकें, गर्दन को सीधा कर लें, आंखें खोल लेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, और फिर वज्रासन से आएंगे इस स्थिति में कि पैरों को लंबा, हाथों को पीछे की ओर, गर्दन को ढीला, पूरी तरह से प्रयत्न शैथिल्यम। आनंद मदिरासन फॉलोड बाय पादादिरासन, इसका अभ्यास हमारी वो सब अध्यापिकाएं करें जिन्हें बहुत प्रेशर्स झेलने पड़ते हैं, वो हाउसवाइफ्स जिन्हें बहुत प्रेशर झेलने पड़ते हैं, या किसी भी प्रोफेशन में आप हैं और आप बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं, बहुत प्रेशर्स हैं आपके ऊपर, आप इनका अभ्यास करेंगे तो आप बहुत आसानी से स्वस्थ रहेंगे। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है ज्ञान मुद्रा। बहुत ही सुगम है, कहीं भी आप बैठ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ पहली उंगली के टिप को अंगूठे के टिप से छू देना है और इस स्थिति में हथेलियों को आकाश की ओर टिकाकर, आकाश की ओर मुख करके घुटनों पर टिका देंगे। इस स्थिति में थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठें, सारे प्रेशर्स छूमंतर हो जाएंगे, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, बस फिर आनंद ही आनंद। तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड को वाइंड अप करने का। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी फिर हाजिर होगी कुछ और नई और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।